हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। आज के वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फिर से ट्विटर एपीआई के बारे में। तो अभी तक हमने ये देखा है कि किस तरीके से ट्विटर का एपीआई बना सकते हैं, पीएचपी के थ्रू उसे टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि अगर हमें हैशटैग को फैच करना हो वो कैसे करेंगे। तो अब उसी में थोड़ा सा डिटेल लेवल पे फिर से हम लोग हैशटैग के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बहुत बार मैंने अपने पास्ट में बनाया है, क्योंकि कई बार हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि एक पूरा सिस्टम बनाए, डेटाबेस में डेटा भी डालें कि कोई भी अगर एक पर्टिकुलर हैशटैग के करस्पॉन्डेंस अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो सारा डेटा फैच करके डेटाबेस में लेके आए और इसके बाद उस पर कुछ भी आप डैशबोर्ड बनाना चाहें वो सब आप बना सकते हैं वहाँ पे। तो एपीआई कैसे बनेगा, हैशटैग से डेटा कैसे फैच होगा, उसके आगे हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे चलेंगे। तो अभी तक अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो हम लोगों ने बेसिकली एक सिंपल हैशटैग था जिसको कैलकुलेट कर रहे थे। तो एक बार हम लोग फिर से इसको चेक कर लेते हैं बस खाली कि जो सिस्टम है हमारा वो बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। मैं एक नॉर्मल ट्वीट कर देता हूँ और यही हैशटैग को हम लोग बेसिकली अभी के लिए हमारे यहाँ पे फैच कर दें। तो हम लोग आ जाते हैं इधर, अब देखेंगे नीचे आएंगे, ये हैशटैग था जिसको मैंने फैच किया था। तो चलते हैं एक बार पेज को रीलोड करते हैं। तो ये हैशटैग हमारे पास आ गया। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी हैशटैग जिसको डेटाबेस में डेटा डालने, तो पहले तो डेटाबेस में अगर डेटा डालना है तो ऑब्वियस सी बात है डेटाबेस पे एक टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो डेटाबेस में ट्विटर नाम से एक मैंने ऑलरेडी टेबल बना ली हुई है। हैशटैग का जो डेटा है वो सारा का सारा मैं उठा के यहाँ पे डाल देता हूँ, SHTAG। तो एक टेबल बना लेंगे हैशटैग नाम से। अब उस टेबल में क्या क्या डालना है वो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी आईडी की। ये आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली ट्विटर से जब हमारे पास डेटा फैच हो रहा है वो टाइम पे हमें क्या क्या डेटा मिल रहा है, ये उसकी इंफॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे दे रहा है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता, मैं बेसिकली नोटपैड पे बना लेता हूँ क्या क्या मुझे डेटा की जरूरत पड़ेगी। एक तो हमारी प्राइमरी की और एक टीआईडी यानी कि ट्विटर का जो आईडी है वो हम लोग ले लेंगे। टेक्स्ट बेसिकली ये है कि यूजर ने क्या ट्वीट किया है यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं, अगर हमें कुछ और डिटेल उठानी है हम लोग देख लेते हैं। हाँ, इसमें हमें ये ज़रूरत पड़ेगी कि जो यूज़र है जिसने ट्वीट किया है उसका नाम क्या है और उसका स्क्रीन नेम क्या है। तो मैं यूज़र का नाम ले लेता हूँ, यू नेम, और यू स्क्रीन नेम है तो हम लोग इसको यू स्क्रीन नेम कर देते हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन बेसिकली। और अगर यूज़र का आईडी भी उठाना है वो भी उठा लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें डेटाबेस में उठा लेते हैं क्योंकि आपको पता नहीं कब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत यहाँ पे पड़ जाए। अच्छा, अब अगर आपको वो पर्टिकुलर यूज़र का डेटा उठाना है वो भी उठा सकते हैं, वो यूज़र के फॉलोवर कितने हैं। अब ये सब चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कई बार, तो मैं सबको उठा के लेके चल रहा हूँ अभी। यू फॉलोवर काउंट, हम लोग आ जाते हैं यू फॉलोवर काउंट। और फ्रेंड लिस्ट नहीं मुझे चाहिए, लिस्टेड काउंट नहीं चाहिए, फेवरेट काउंट ये सब नहीं चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर ज़रूर चाहिए मुझे इसकी। ये वाला हम लोग इमेज ले लेते हैं और सबके आगे मतलब यू लिख दिया जिससे पता चले कि ये सब यूज़र का इन्फॉर्मेशन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुझे यहाँ से मिल गई। नीचे आ जाते हैं बाकी, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पे ले ली उसकी। 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 फील्ड। एक और इम्पॉर्टेंट फील्ड भी तो है कि ये जो ट्वीट हुआ है ये किस टाइम पे हुआ है, तो इसकी भी डिटेल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा ऊपर आएंगे तो क्रिएटेड एट, तो ये दिखा रहा है कि ये यूज़र ने अपना अकाउंट कब क्रिएट किया था। भाई इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बेसिकली ये चाहिए कि वो ट्वीट कब हुआ था। तो मैं क्रिएटेड एट जो है उठा लेता हूँ यहाँ पे और इसको मैं टेक्स्ट के नीचे रख देता हूँ यहाँ पे। तो मेरे पास बेसिकली 9 फील्ड है जिनकी मुझे ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो डेटाबेस में आ जाते हैं हम लोग और 9 फील्ड हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। आईडी, टीआईडी, सबसे पहले तो थोड़ा सा हल्का चल रहा है ये, चलिए आईडी आ गई हमारे पास, टीआईडी आ गई, टेक्स्ट आ गया, और क्रिएटेड ऐड ले लेते हैं एक ले लेते हैं यू आईडी, और हमें चाहिए यू नेम और यू स्क्रीन। नीचे करते हैं यू नेम, उसी के साथ साथ यू फॉलोवर काउंट यानी कि यूज़र के कितने फॉलोवर हैं और उसका क्या डिटेल है। चलो जी, इतनी चीज़ें हमें मिल गई यहाँ पे।
अब डेटाबेस सेट कर लेते हैं। अब देखो टीआईडी क्या है यहाँ पे, अगर आप टीआईडी देखोगे ना तो टीआईडी का साइज बहुत बड़ा है यहाँ पे, तो इसको मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, क्योंकि इस टीआईडी को खाली ना हमें ये चेक कराना है डेटाबेस में कि ये चीज़ डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो अगर आपको इसका साइज बड़ा लेना है, इंटीजर लेना है, आप इंटीजर ले सकते हैं। तो इंटीजर के लिए मैं यहाँ पे लॉन्ग इंट ले लेता हूँ। तो कहाँ गया इंट, बिग इंट, सॉरी लॉन्ग इंट नहीं, बिग इंट ले लेते हैं, क्योंकि बिग इंट का अगर आप साइज देखेंगे ना तो काफ़ी बड़ा है, और इतने में ये जो डेटा है ये भी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। टेक्स्ट के लिए मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, और क्रिएटेड एट के लिए मैं ले ले रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट, कहाँ गया, टेक्स्ट ले लेते हैं, या वेरकेर भी ले सकते हैं। इसके लिए हम लोग वेरकेर ले लेते हैं। यूआईडी, यूज़र का आईडी क्या है, वो भी उसका जो साइज़ है वो भी मेरे ख्याल से बड़ा ही होगा, बिल्कुल यूआईडी भी बड़ा है, तो इसको भी मैं लॉन्ग ले लेता हूँ, बिग इंट ले लेते हैं, सॉरी। यूज़र का नाम, इसको मैं वेरकेर कर लेता हूँ। स्क्रीन, इसको भी वेरकेर कर लेता हूँ। फॉलोअर काउंट को इंटीजर रहने देते हैं। इमेज यूआरएल को भी मैं वेरकेर कर देता हूँ। अब जहाँ पे साइज़ डालना है वहाँ पे हम लोग हमारा साइज़ डाल देते हैं, जैसे कि क्रिएटेड में मैं 50 डाल देता हूँ, यूज़र नेम में मैं डाल देता हूँ 200, स्क्रीन नेम में भी 200, इधर भी 200, और इसको कर देते हैं प्राइमरी की। सब कुछ हो गया है, सेव के बटन पे क्लिक कर देते हैं। तो डेटाबेस की टेबल जो थी वो हमारी यहाँ पे बन गई। अब हम ये करेंगे कि एक हमें क्रॉन जॉब बनाना पड़ेगा। वो क्रॉन जॉब का क्या काम है, बेसिकली वो हैशटैग जितने परफॉर्म हो रहे हैं उनको डेटाबेस में डालना है। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे क्रॉन नाम से। इस क्रॉन नाम की फाइल में हम लोग एक नई फाइल जो थी उसको सेव करा लेते हैं। हम लोग कर देते हैं सेव, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ fetch.php। fetch.php का काम डेटाबेस से डेटा को फैच करके लेके आना। अब ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहली चीज़ तो भाई हमें कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। mysqli_connect। एक काम और भी कर सकते थे यहाँ पे, एक हम लोग एक कॉमन फाइल भी बना सकते हैं जिसमें सारी जो कनेक्टिविटी की डिटेल्स है वो हम लोग डाल देते हैं। तो होस्ट, लोकल होस्ट आ गया हमारे पास। इसके बाद रूट, पासवर्ड तो हम लोग कुछ रखते नहीं है लोकल होस्ट में, और हम लोग ट्विटर डाल देते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, जब भी हम लोग हमारा क्रॉन जॉब क्या करेगा, ये इस पेज को हिट करेगा सर्वर से। तो मैं क्या करता हूँ, जो हम लोगों ने ये जो पूरे का पूरा फोल्डर बनाया था, मैं ये सारा फोल्डर उठाता हूँ और इसको मेरे क्रॉन के अंदर ही डंप कर देता हूँ यहाँ पे। अब फैच को और index.php को खोल लेते हैं, यहाँ पे दोनों को, फैच को खोल लेते हैं, इंडेक्स तो पहले ही खुला हुआ है। अब इंडेक्स का जो नो कर देते हैं, फिर से चलते हैं। इंडेक्स का जो हमारा कोड है ना, ये सारा का सारा मैं कॉपी पेस्ट करके डाल देता हूँ इधर। तो मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, और फैच वाले पेज पे मैं इसे डंप कर देता हूँ। नीचे सीधा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए जी, तो यहां से हमारा जो काम है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब जो भी हैशटैग ट्रैक करना है वो हैशटैग को हम लोग ट्रैक करेंगे और उसका डेटा उठा के डेटाबेस में डंप कर देंगे। सिंपल काम है। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जब हम लोगों ने फैच किया तो जब डेटा हमें मिलता है तब क्या स्क्रीन चलती है, और जब डेटा नहीं मिलता है तब क्या चलता है। क्रॉन, और मैं कर देता हूं यहां पे fetch.php। लाइन नंबर 3 में क्या दिक्कत हो गई, अच्छा PHP का कोड 2 बार ओपन हो गया, तो शायद क्लोज भी 2 बार हुआ होगा। नहीं, क्लोज ठीक हुआ है। देखो मतलब मैं ये कह रहा हूं आपको, ये क्या एरर आ गई है, कनेक्ट, अच्छा डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कर रहा है। कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, मैंने क्या कनेक्टिविटी की डिटेल कुछ गलत डाली है। ब्लैंक mysqli LOCAL लोकल होस्ट। चलिए, ये जो भी डेटा उसको आना था वो उसने यहाँ पे फैच करके ले आया है। ओके, तो अच्छा हमने यहाँ पे प्रिंट करना था डेटा, वो मैंने प्रिंट हटा दिया है। फिर से एक बार प्रिंट कर देते हैं। चलिए जी, अभी का हिट करते हैं। तो देखिए, जब डेटा फैच होता है तो इस तरीके की स्क्रीन आती है, और अगर इस हैशटैग में मैं कुछ और ऐसी चीज़ डाल दूँ जो हैशटैग बना ही नहीं होगा तो देखिए क्या आता है।
तो मतलब जब हमें डेटा फैच होके मिलेगा तो ये स्टेटस के अंदर हमारा एरे बनेगा, और जब डेटा कुछ भी नहीं आता तो स्टेटस के अंदर हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता हमें। तो इसके बेस पे हम लोग हमारी कंडीशन जो है लगा सकते हैं। दूसरी चीज, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो एरे बन रहा है। तो सबसे पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसमें एक कंडीशन लगा लेते हैं यहाँ पे रिजल्ट में। तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि अगर ये रिजल्ट में जो रिजल्ट है ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये आया, तो मैं अगर इसको इस तरीके से एक बार प्रिंट करके देखते हैं। सही है, सबसे पहले तो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को प्रिंट करके देखते हैं यहाँ पे। तो डेटा हमारे पास आ गया। तो हमें चेक करना है कि इसके अंदर 0 नाम का जो इंडेक्स है वो बना है कि नहीं बना है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे 0 कर दूँ तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी डेटा। तो हमें सबसे पहले खाली ये चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें 0 इंडेक्स है कि नहीं है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे इफ सेट, अगर 0 इंडेक्स बना है इसका मतलब डेटा फैच होके आया है, और अगर बना ही नहीं है तो फिर कुछ भी करने की जरूरत हमें यहां पे नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद सारा का सारा डेटा हम लोग फैच कर लेंगे, जो जो हमें चीज़ों को निकालना है यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी फाइल को मेरे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वेरिएबल बनाने पड़ेंगे ना सारे। तो मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से बना लेता हूँ। भाई कॉपी पेस्ट का फ़ायदा हो जाएगा हमारे पास, सेम नाम से वेरिएबल बन जाएंगे सारे। तो हम लोग इसको डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, और यहाँ से डेटा को फैच कर लेते हैं। तो मैं बोल देता हूँ इक्वल टू दिस थिंग। अब देखिए टी आई डी मुझे कहाँ मिलती है, टी आई डी तो मुझे डायरेक्टली यहाँ से मिल जाती है। तो मैं यहाँ से टी आई डी ले लेता हूँ, टी आई डी इस तरीके से। अब सबसे पहला काम भाई टी आई डी मिला कि नहीं मिला, इसको एक बार प्रिंट करके तो देख लें, पता चले हम लोग डेटा ही गलत तरीके से कुछ फैच कर दें। तो मैं यहाँ कर देता हूँ क्रॉन फैच, और टी आई डी देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया। मतलब सारी चीज़ें बराबर अब मुझे इसी तरीके से मिल जाएंगे। तो मैं इक्वल करके सबको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ। इसके बाद जिसमें जो चेंज करना होगा वो हम लोग कर लेंगे। टेक्स्ट देखिए कहाँ मिलता है मुझे, टेक्स्ट भी मुझे उसी के अंदर मिलता है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ। क्रिएटेड एड मुझे कहाँ मिलता है, वो भी यही मिलता है, मैं उसको भी ले लेता हूँ। यू आई डी कहाँ मिलती है, अब यू आई डी के लिए मुझे नीचे आना पड़ेगा थोड़ा सा। और ये देखिए एरे बना, इस एरे में यूजर बना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग अभी जिस तरीके से डेटा फैच कर रहे थे उसी की जगह पे यूजर कर देंगे, 0 के आगे यूजर। और यूजर के अंदर अगर आप देखो तो फिर से ऑब्जेक्ट बना, तो उससे मैं नेम या फिर आईडी उठा लेता हूं इस तरीके से। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे। नेम में भी मुझे यही चीज की जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहां डाल देता हूं नेम। आई गेस नेम ही है यूजर का, बिल्कुल। और यहां पे हम लोग डाल देते हैं स्क्रीन नेम, और मैं यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, तो स्क्रीन नेम आ गया। अगला हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे फॉलोअर काउंट इसके अंदर, और उसी के साथ साथ ले लेते हैं यूजर का प्रोफाइल इमेज। सारी चीजें मिल गई हमें यहाँ पे। अब इन सब चीजों को उठा के डेटाबेस में इंसर्ट कर लेते हैं। तो मैं बोल देता हूँ mysqli_query। देखिए जो हम कर रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा इशू है एक बस, और वो इशू भी अभी हम लोग जल्दी देख लेंगे। तो हम बोल देते हैं इंसर्ट इनटू टेबल। हमारी क्या है, हैशटैग थी शायद, राइट हैशटैग है टेबल, और डेटाबेस को डेटा इंसर्ट कर लेते हैं वैल्यूज। अब इसमें कुछ और भी तरीके से, अगर आपको ये नहीं करना, किसी और तरीके से भी आप डेटा इंसर्ट करना चाहे आप इंसर्ट कर सकते हैं। मैं सिंपल जो रेगुलर वाला अपना काम है वही यहाँ पे कर रहा हूँ। VALUES वैल्यूज। तो अब एक एक करके जो फील्ड है उसे कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं हम लोग। टेक्स्ट, क्रिएटेड एड, UID, यूनेम, इसके बाद तो हम लोग ऊपर से ही उठा लेते हैं। स्क्रीन नेम आएगा यहाँ पे, गलत कर दिया था हमने ऊपर। फॉलोअर काउंट, प्रोफाइल इमेज। काउंट कर लें एक बार सारे फील्ड्स बराबर हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6
7 8 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि टोटल 9 लिए थे, उसमें एक आईडी भी था। और अब यहाँ पे बस खाली ये करना रह जाएगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, 4 5 6 7 8। चलिए जी, अब एक एक करके बस मैं इसको रिप्लेस करता जाता हूँ। UID, यूनेम, UID, यूनेम। अच्छा गलत कर दिया ना हमने, यहाँ पे यू तो आएगा ना, टेबल में भी तो हमने यू डाला था और उधर भी यू रखा हुआ है, तो यूनेम यहाँ पे आ गया, इसके बाद स्क्रीन, इसके बाद फॉलोवर, इसके बाद ये चीज़। तो डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो गया। अब एक बार देखते हैं हिट करके कि भाई चलता है कि नहीं चलता है, या कोई एरर आती है। अब एक बार में बिना एरर के काम तो होता नहीं है ज़्यादातर, पर शायद इस बार हो गया लग रहा है। चलिए देखिए, बराबर डेटा जो था वो हमारे पास यहाँ पे आ गया हुआ। अब इसमें एक चीज़ खाली देख लेते हैं, डेटा सारा का सारा आ गया ना हमारे पास, इमेज सब बराबर आ रही है, इसको एडिट कर लेते हैं। चलिए बराबर आ गया हमारे पास। अच्छा अब देखिए एक बात समझिएगा यहाँ पे, वो ये है कि डेटा तो आ गया। अब अगर मैंने क्या बोला, क्रॉन जॉब बनाएंगे। अब क्रॉन जॉब तो बार बार हिट होती रहेगी, दोबारा क्रॉन जॉब हिट होगी, तो वो क्या करेगी, फिर से डेटा को यहाँ पे दिखा देगी। अगर आप देखो फिर से डेटा आ गया आपके पास यहाँ पे, तो अब हमें कुछ इसको ढंग से करना पड़ेगा यहाँ पे। दूसरी चीज़, एक आपने अगर देखा हो तो हमने एक और गलती भी करी है यहाँ पे। मैं आपको इसको क्या करता हूँ, सेम चीज़ को किसी दूसरे हम लोग यहाँ से उठा के देखते हैं। PHP, मैं PHP नाम का हैशटैग उठाता हूँ। अब देखो PHP नाम का हैशटैग तो कितना भाई वाइडली यूज हुआ होगा ना, तो एक बार देखें डेटाबेस में क्या आया। डेटाबेस में एक ही रिकॉर्ड आया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई लूप भी तो चलाना पड़ेगा, वो लूप तो हमने चलाया ही नहीं है। आइडियली ये सारा का सारा जो कोड है हमारा, ये चलना चाहिए था यहाँ पे लूप के अंदर। तो एक एक करके हम लोग करते हैं यहाँ पे इसे। तो हम लोग यहाँ पे यहाँ से चलते हैं और हम लोग डाल देते हैं फॉर ईच। ये एक्चुअली मैं खुद ही भूल गया था, दिस एज डॉलर लिस्ट। थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया, क्योंकि लूप के बारे में मुझे खुद भी ध्यान नहीं रहा कि हमारे पास तो मल्टीपल डेटा आने वाला है ना वहाँ से। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हटा देते हैं, इतनी चीज़ को, और इसकी जगह पे हमें सारा का सारा जो डेटा है 1 by 1 यहाँ पे मिलता रहेगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको हटा देते हैं, Ctrl+F, रिप्लेस। क्यों रिप्लेस नहीं हो रहा है भाई? चलिए अगर नहीं हो रहा है तो एक एक करके कर लेते हैं। अब कुछ बोलेंगे यार इसी की जगह अगर आपने VS कोड लिया हो तो देखो कितना इजी हो जाता। कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हो गया बस हमारा काम। इसको भी रिप्लेस कर देते हैं और इसको भी रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे। आई होप सब कुछ हमने ठीक किया होगा। एक बार अब रीलोड करते हैं पेज को। अभी देखते हैं डेटाबेस में क्या आया। अब देखिए डेटाबेस में सारा का सारा डेटा जो था वो हमारे पास आ गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें प्रॉब्लम ये है, अब मैं हमारा वाला हैशटैग डालता हूँ फिर से, जो हम लोग यूज़ कर देते ना, उसी को डालते हैं यहाँ पे। तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी क्या है यहाँ पे अभी। तो मैं आ जाता हूँ ऑप्शंस में और मैं यहाँ पे इसको ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट नहीं करूँगा ना तो समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान से देखिएगा क्या इशू है अभी। तो हम लोग आए, हम लोगों ने हिट किया और हमें एक डेटा मिल गया। अब जैसे ही मैं दोबारा हिट करूंगा मुझे सेम डेटा दोबारा मिलेगा ना। तो अब हमें इस चीज़ को चेक करना पड़ेगा कि डेटाबेस में वो डेटा एग्जिस्ट करता है नहीं करता। इसके लिए TID का हम लोग यूज़ करेंगे। तो जो हम लोग डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने से पहले एक बार चेक करना पड़ेगा हमें। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इफ़ MySQLi _num_rows, किस चीज़ के लिए बोल देते हैं MySQLi _query कनेक्टिविटी कौन, यहाँ डाल देते हैं सिलेक्ट लेट्स से स्टार फ्रॉम टेबल। टेबल कौन सी है हमारी, हैशटैग वेयर TID इज इक्वल टू $TID। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, या फिर मैं कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्योंकि कई लोगों के कहीं क्वेश्चन आ जाएंगे क्या बोल दिया आपने, ये हमें तो समझ में ही नहीं आया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग बोल देते हैं कि जब ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, अगर इसने 0 से बढ़ा
डेटा दिया तो, या फिर हम लोग बोल देते इक्वल टू 0। अगर डेटा इसका 0 के बराबर आया, इसका मतलब ये चीज डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करती, तभी हमारा डेटा चलेगा। मतलब जो हम लोगों ने टीआईडी लिया था ना, उस टीआईडी को हम लोग एक बार यहां पे चेक कर लेते हैं खाली, कि वो टीआईडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर टीआईडी एग्जिस्ट करती है तो इंसर्ट नहीं करना है, अदरवाइज इंसर्ट कर दो। अब एक बार देखिए, रीलोड करते हैं। इस बार आइडियली डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए, देखिए इंसर्ट नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको भी हटा दूं तो अब क्या होगा, हमारे पास एक बार में एक ही हैशटैग का डेटा फैच होके आएगा। अब ये नहीं आएगा। अब अगर मैं एक नया ट्वीट कर दूं, लेट्स से ट्वीट करते हैं हम एक, और मैं यहां बोल देता हूं माय सेकंड ट्वीट, और ये हैशटैग डाल के ट्वीट कर देते हैं। अब देखिएगा 2 ट्वीट किए हैं ना हमने। अब जब मैं, हमारा क्रॉन जॉब जब भी चलेगा ना, वो एक ही रिकॉर्ड को फैच करके डेटाबेस में डालेगा। मैंने हिट किया, ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड हमारा नहीं आएगा, खाली सेकंड वाला रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। देखिए ये वाला रिकॉर्ड। तो अब क्या होगा, हमारे पास जो डेटा फैच होके आ रहा है ना, वो यूनिक डेटा आएगा। यहां पे बार बार जो मेरा डेटा रिपीट हो रहा है ना, वो जो डेटा है मेरा यहां पे रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। अब कई रिक्वायरमेंट ये आती है कि यार हमें ये भी चाहिए कि जो यूजर ने डेटा पोस्ट करा है, ट्वीट किया है, उसका सेंटिमेंट क्या है। तो देखो यार, ये सब हम बना चुके हैं पहले। हमने एक बनाया था यहाँ पे सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए, इसी चीज को अब आप वहां पे यूज कर सकते हो। डेटा को पास कर दो तो वो आपको सेंटिमेंट एनालिसिस बना के दे देगा। अब इसी के साथ साथ हमने डैशबोर्ड भी बनाया हुआ, वो भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो चैनल पे, सारी चीजें मिल जाएंगी। अब एक और रिक्वायरमेंट था, जैसे कई बार हमारे पास एक कैंपेन आया था। उस कैंपेन में ये था कि जब भी कोई हमारे हैशटैग पे ट्वीट करता है तो हम उसको रिप्लाई कर दें। तो उसके लिए ये जो ट्विटर ऑथ था, इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। इसमें पोस्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, अगर आपको हैशटैग के करस्पॉन्डेंस कुछ करना है, ये यहाँ पे आ जाता है। अब इसका एक और है, जैसे कई मूवीज आपने देखा होगा, वो क्या करती हैं, वो ट्वीट पे चलती हैं। जैसे कि अगर हमारे हैशटैग पे 1 लाख ट्वीट आ गए तो हम लोग पोस्टर रिवील कर देंगे। तो वहां पे ये सारी की सारी चीजें चल सकती हैं कि आप हैशटैग को ट्रैक करते रहोगे, काउंट आपके पास आ गया। अब आप एक पेज बना दो, उस पेज पे जो भी आपका इसका काउंट आ रहा है वो काउंट वहां पे दिखाते रहो। उस काउंट के बेस पे अपनी कंडीशन आप लगा सकते हो। और अगर आपको कुछ एक एनालिटिक सिस्टम बनाना है कि ये हैशटैग के करस्पॉन्डेंस क्या कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वो भी आप इस चीज से निकाल सकते हो। आप डैशबोर्ड बना सकते हो, वहां पे तो सिंपल फैच की क्वेरी लगनी है, वो लगा सकते हो। डेटा आपको यूजर का मिल ही रहा है, वो यूजर का डेटा और ज्यादा फैच करके लेके आना है, चाहो वो डेटा आप और ज्यादा फैच करके लेके आ सकते हो। इस डेटा को टेबल की फॉर्म में लेके आना है, लेके आ सकते हो। कुल मिला के डेटा आ गया। अब ये डेटा से आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे। वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। इंपॉर्टेंट अपने लिए रहता है डेटाबेस में डेटा, क्योंकि डेटाबेस में डेटा आ गया तो अब उससे कुछ भी आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के जैसा करना चाहे वैसा आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मैंने यूज़ किया है यार। एक टाइम था कि हर दूसरे दिन यही सेम कहानी कर रहे होते थे। हैशटैग के बेस पे कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालने हैं या जो निकालना है वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जो सीरीज़ हमने एक बनाई थी 3 वीडियो की, काफ़ी आपको हेल्पफुल लगी होगी। लास्ट वीडियो में कुछ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं आया, शायद लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा हो, पर मेरे ख्याल से आज वाला जो वीडियो है वो थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा होगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो रिगार्डिंग हैशटैग को किस तरीके से आप निकालेंगे, डेटाबेस में डंप करेंगे। बहुत बेसिक लेवल पे मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आई गेस सारी चीज़ें जो है आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। तो वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सोर्स कोड मुझे नहीं लगता देने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल कोड है, ये आप खुद भी बनाना चाहें तो आप यहाँ पे बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।